उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भले ही सरकार ना बना पाई हो, लेकिन लखनऊ की अगर बात करें तो रविदास मेहरोत्रा जो पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने एक बार फिर से लखनऊ मध्य की जो सीट है उसको कब्जे में ले लिया है। उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है और आज जीत हासिल करने के बाद पहली बार सपा मुख्यालय पहुंचे अखिलेश यादव जी से, जो सपा के अध्यक्ष है, मुलाकात की। रविदास जी, आज पहली मुलाकात जीत के बाद क्या बात रही? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से हमने मुलाकात की। उन्होंने हम लोगों को बधाई दी और ये कहा कि आगे संघर्ष के लिए हम लोगों को तैयार होना है। चुनाव इसके बाद लखनऊ मेयर के होंगे, चुनाव पार्लियामेंट के होंगे और वहाँ चुनाव जीतने का काम करना है। हम लोगों ने कहा है कि चुनाव जो पार्लियामेंट के होंगे उसमें अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। वर्तमान में जनता का परिवर्तन और बदलाव करने का मन बन गया था। जनता ये चाहती थी कि अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर धांधली और गड़बड़ी करने का काम किया है। बड़े पैमाने पर लगभग 25-30 हज़ार वोटों की टेम्परिंग करी है। जहां पर जीत का अंतर इससे अधिक था वहां हम लोग सीट जीत गए हैं, जहां इससे अंतर कम था वहां भाजपा ने बेईमानी से चुनाव जीत लिया है। आज लोकतंत्र की प्रदेश में हत्या करने का काम भाजपा ने किया है। हम लोग 47 साल पहले इस देश में आपातकाल लगा था और आपातकाल में पूरे 20 महीने लगातार जेल में रहे थे। वही खतरा फिर से इस देश में दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर किस तरह की बेईमानी हुई आपको मालूम होगा। लखनऊ मध्य के मैंने आरओ को रंगे हाथ पकड़ा। वो स्ट्रांग रूम के पास अपनी गाड़ी ले गए थे और गाड़ी के अंदर हथौड़ी, छेनी, आरी, राड, ताले, चाबी और सील थी। उसके बाद जांच हुई। जांच के बाद ये पाया गया कि आरओ दोषी हैं और आरओ को हटाया गया, जो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रशासन पर दबाव डाल करके बड़े पैमाने पर बेईमानी और धांधली करने का काम किया है। आप बताइए कि लखनऊ मतगणना के बाहर हमने हमारी मांग के ऊपर हमने जब मांग करी, पकड़ा आरओ को, उसके बाद वहाँ लगाई गई एलईडी। वो एलईडी जो है जो लखनऊ में लगी है वो बनारस में, गोरखपुर में, बलिया में, बस्ती में, कानपुर में, सीतापुर में, लखीमपुर में, हरदोई में, उन्नाव में क्यों लगी नहीं? इसका मतलब है कि मुख्य चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं था। और उसका प्रमाण ये है कि मुख्य चुनाव आयोग का रिटायरमेंट हो गया था। रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाया और 5 विधानसभा चुनाव कराने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया, जहाँ 4 में बेईमानी करने में सफल हो गए। लेकिन हम लोग सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करने का काम करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि 2024 में अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बने। लगता है कि अब तो सदन में अगर बात करें तो विपक्ष जो है पहले से मजबूत होगा, तो उसका फायदा जनता को मिलेगा। निश्चित रूप से 72 सीटें हम लोगों की बढ़ी हैं, विपक्ष मजबूत होगा और हम मजबूती के साथ जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे और जो चुनाव में हमने वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए सड़क से विधानसभा तक हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। मैंने अखिलेश से बात कही कि हम लोगों ने कहा था कि 10 रुपये में भरपेट थाली मिलेगी, तो हम समाजवादी कैंटीन की सरकार नहीं बनी है उसके बाद भी स्थापना करेंगे और अखिलेश यादव जी वहाँ पर आएंगे उद्घाटन करने के लिए और 10 रुपये में भरपेट थाली मिलने का काम होगा। तो ये थे हमारे साथ में रविदास मेहरोत्रा। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर चुनाव में धांधली नहीं होती, अगर निर्वाचन आयोग निष्पक्ष होता तो समाजवादी पार्टी सरकार बनाती। खैर ये आरोप है, लेकिन बहुमत किसकी है वो सबको पता है और प्रचंड बहुमत है। हालांकि उनका कहना है कि अब समाजवादी पार्टी सदन में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगा, जनता के मुद्दों को उठाएगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।